जहां वर्तमान समय अपने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं हम इन पेड़ों के नीचे एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे गांव की पाठशाला में। एक्चुअल में यहाँ पे बैठने का जो हमारा एक उद्देश्य था, बच्चों के मन में काफ़ी समय से एक प्रश्न चल रहा था। वो पूछ रहे थे कि सर आप बोलते हो कि पर्यावरण हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें मिट्टी को बचाना है, हमें पानी को बचाना है, आखिर क्यों? ये प्रश्न उनके मन में चलता रहा। तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और एक प्रश्न और था उनके मन में कि सर आप बोलते हो कि सुबह उठना है, सुबह उठ के सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना है, ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। और ये जो आंसर है, ये आंसर खुद बच्चे देंगे। ये आंसर उनको पता है, लेकिन वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। इनको अपने जीवन में ये पता नहीं चल पाता है कि जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो बच्चों कैसा लग रहा है बैठ करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि पेड़ की छांव में बैठ रखे हो, स्वच्छ हवा मिल रही है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए थे पर्यावरण से संबंधित कि सर हम सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम क्यों करते हैं और तुलसी के ऊपर हम पानी क्यों चढ़ाते हैं। तो आज उन क्वेश्चन को हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना? फिर कई बच्चे आप लोगों में से पूछ रहे थे कि हमें वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, है ना? तो आज हम इस प्रकृति के बीच में ही प्रकृति से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का अपना ये सेशन स्टार्ट। तो तैयार हो आप सभी लोग? चलो बच्चों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देना, ओके? यदि आपकी सांस को बंद कर दिया जाए, यदि आप सांस ना लो तो क्या होगा? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगा? हम मर सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। यस सर। और पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? जमीन में उगते हैं, मिट्टी में उगते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि हर मिट्टी में पेड़ पौधे उग जाएंगे? नहीं उगेंगे ना? अच्छा, एक बात बताओ कि अगर हर मिट्टी में पेड़ पौधे उग जाते तो रेगिस्तान में पेड़ पौधे क्यों नहीं उगते? है ना? क्यों नहीं उगते हैं रेगिस्तान में पेड़ पौधे? ना पानी है, वहाँ सूखा ही पड़ा रहता है। हाँ, और वहाँ की जो रेत है या मिट्टी है उसमें क्या नहीं है? पोषक तत्व मौजूद नहीं है, जो किसी भी पेड़ पौधों को उगाने के लिए जरूरी होते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि जो मिट्टी है ना, या जो हमारी धरती माता जिसको हम कहते हैं, वो हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है ना? अगर अच्छी मिट्टी होगी तो अच्छे पेड़ उगेंगे, और अच्छे पेड़ जितने ज़्यादा उगेंगे उतनी अच्छी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और उतने अच्छे तरीके से हमारा जीवन चलेगा, है ना? जितनी शुद्ध वायु होगी। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक बात मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने बताया कि पेड़ों की जड़ों से पानी निकलता है? जो हमारे पानी के स्रोत होते हैं, उनमें पानी भी जड़ों से ही आते हैं। अच्छा, जो गांव में धारे होते हैं ना, जी, तो धारे के चारों ओर देखते हो तुम, बांज के पेड़ होते हैं ना? और विभिन्न प्रकार के बांज हो गया, बुरांस हो गया, हिंसर हो गया, है ना? उनकी जड़ों से पानी टप टप नीचे टपकता है, और वही बूंद बूंद मिलकर के एक धारा बनाती है, और वही धारा मिलकर के एक नदी का निर्माण करती है, और उसी नदी से सब लोग पानी पीते हैं, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, ये पेड़ उगते कहाँ हैं? जमीन में उगते हैं। इसका मतलब अगर पेड़ नहीं उगेंगे तो पानी पेड़ों की जड़ों से नहीं टपकेगा। अच्छा, पेड़ों की जड़ों से अगर पानी नहीं टपकेगा तो हमारे लिए पीने का पानी नहीं होगा, है ना? और जब पीने का पानी नहीं होगा तो इस पृथ्वी में हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। मानते हो इस बात को? मानते हो ना? और उस पेड़ को उगने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी। अरे मिट्टी की जरूरत नहीं होती है? होती है ना? मिट्टी में तो पेड़ उगेगा, है ना? फिर बरसात होती है, उसको पानी मिलता है ना? तो एक पेड़ को उगने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो हर जगह दो चीज़ों का आंसर हमें मिल गया। पहली कौन सी चीज़ मिली कि अगर सांस बंद होगी या ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो
तो क्या होगा, और दूसरा अगर पानी हमें नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और इन दोनों चीज़ों को अगर हमने सही तरीके से चलाना है तो उसके लिए मिट्टी का होना जरूरी है और उपजाऊ मिट्टी का होना बहुत ही जरूरी है। साथ में हमने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ इतना बड़ा जंगल है चीड़ का, है ना, चीड़ का। जी सर। पहले लोग क्या बोलते थे गांव में कि यहाँ सारे बांज के जंगल हुआ करते थे, बांज होता था, बुरांस होता था, तो जो गधेरे होते थे वहाँ पानी आता था। तो लेकिन क्या तुमने इस जंगल में कहीं पानी देखा, पानी का स्रोत दिख रहा है तुम्हें कहीं? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जब तुम चंद्रवदनी जाते हो, सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी, तो बीच में कई जल स्रोत तुम्हें दिखते हैं, दिखते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ किस चीज के पेड़ हैं? बांज के, बुरांस के। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक जो पौधा होता है या प्रत्येक जो पेड़ होता है वो पानी नहीं देता है, उसके लिए निश्चित प्रजाति होती है जहाँ से हमें पानी मिलता है ना। ठीक है। तो चलो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर आपका खाना बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? मर भी सकते हैं कि या मर सकते हैं? मर सकते हैं ना। कुछ दिन तो आप भूखे रह जाओगे, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी आपकी खत्म होगी धीरे धीरे क्या होगा, आप मरने लग जाओगे और एक दिन मर जाओगे। अच्छा, खाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? क्या खाते हो तुम? सब्जियां खाते हो, है ना, चावल खाते हो, दालें खाते हो, है ना। अच्छा, ये उगती कहाँ है? खेतों में उगती है, किसान उगाते हैं। जब किसान उगाते तब हम खाते हैं, है ना। अच्छा, क्या प्रत्येक खेत में उग जाएगी दालें या नहीं उगेगी ना? जो उपजाऊ होगी, जिस खेत की मिट्टी उपजाऊ होगी, जिस खेत की मिट्टी उपजाऊ होगी, है ना। ठीक है। और आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, गाँव में कई खेत बंजर हो चुके हैं, है ना। जहाँ पे पहले दालें उगाई जाती थी, चावल उगाए जाते थे, आज वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बंजर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है नीचे की ओर, है ना। तो उससे क्या होगा, जैसे अगर माना जो खेत पहले दालें उगाता था वो खेत अब दालें नहीं उगाएगा तो क्या होगा, खाने की कमी होगी, है ना। ठीक है। अगर ये बोला जाए कि उस पेड़ को या उस पौधे को उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मिट्टी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मिट्टी है ना। यही कारण है कि आपको जब बोला जाता है कि सुबह उठ करके प्रातः स्मरणीय मंत्र पढ़ोगे और उसके बाद सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करोगे कि हे माता, आपने हमारा जीवन चलाना है और चला रही है ना। तो आप अपने जीवन में आगे कुछ भी करोगे, कोई बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई तुम अपने जीवन में जो भी तरक्की करोगे, लेकिन तरक्की तभी सफल होगी जब तुम जहाँ पर जी रहे हो, जिनकी बदौलत जी रहे हो, उनका ध्यान रखोगे, है ना। इसीलिए जो हमने आज वृक्षारोपण कार्यक्रम किया था, है ना, मंदिर में पेड़ पौधे लगाए थे, तो क्यों लगाए थे कि जब पेड़ उगेगा उससे हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा एक अच्छा जीवन व्यतीत होगा, है ना। अगर दूषित वायु होगी, दूषित ऑक्सीजन होगी, है ना, तो उससे क्या होगा, विकृतियाँ फैलेंगी, है ना। यहाँ पे कितना अच्छा वातावरण है, क्यों है, चारों तरफ से हमारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे नीचे देखो, है ना। तो यही वातावरण हमने डेवलप करना है। दूसरी चीज़, गांव में क्या हो रहा है कि पहले प्रत्येक गांव में एक धारा होता था, यानी कि एक जल स्रोत अपने गांव का होता था, है ना। आज धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, सारे धारे सूख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग पेड़ों को काट रहे हैं। साथ में ऐसे पेड़ हमारे जंगलों में आ रहे हैं जो पानी नहीं दे रहे हैं, जैसे अपना ही जंगल देखिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग प्रकार के पेड़ उगाएंगे। हाँ, नए पेड़ जो पानी को जन्म देंगे, है ना। जो पानी की एक एक बूंद करके एक धारा बनेगी, उस धारा से क्या बनेगा, एक गडेरा बनेगा, एक गडेरे से नदी बनेगी, है ना। जैसे आप लोग अपना गडेरा देखते हो, यहाँ तो एक छोटा सा गडेरा दिख रहा है, लेकिन नीचे जाते जाते एक झील के रूप में बन रहा है, एक नदी बन रही है बहुत बड़ी। तो ऐसे ही हजारों गडेरे जब मिलेंगे तो एक नदी का निर्माण होता है, और नदी जब
अच्छी हमारी नदियाँ होंगी तो सबके लिए स्वच्छ पानी भी हम उपलब्ध करा सकते करा हैं। लेकिन हमारी नदियाँ भी क्या हो रही है, धीरे धीरे सूख रही है, इतनी गर्मियाँ पड़ रही है ना। आप लोगों को पता होगा, टीवी सब लोग देखते हैं, दिल्ली देहरादून में कितनी गर्मी पड़ रही है ना। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब गढ़वाल में भी वही हाल होगा, हमारे पहाड़ों में भी वही हाल होगा। तो हमें अपनी प्रकृति पर, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रकृति पे भी ध्यान देना है। अपने चारों ओर, अपने गांव में, है ना, अपने जंगलों में ऐसे पेड़ उगाने हैं जो मानव के लिए हित में हो, है ना। अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। ये ध्येय रखना है कि कोई जमीन खाली ना हो, कोई मिट्टी खाली ना हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ पौधा जरूर उगे, है ना। जंगल तो बहुत हैं, पर वही बात है कि अगर बांझ के जंगल को ये चीड़ का जंगल पूरा रिप्लेस कर देता है तो पानी की बहुत बड़ी कमी हो जाएगी, है ना। हम क्या कर रहे हैं, झील से मोटर लगा रहे हैं, उस मोटर के थ्रू गांव में पानी पहुंचा रहे हैं। तो क्या वो पानी उतना उपयोगी होगा हमारे लिए? नहीं होगा ना। वो कहीं ना कहीं दूषित तो हो ही गया है ना। और एक वो पानी है जो बहुत ही जड़ों से तुरंत निकल करके हमें पीने को मिल रहा है, तो उसको पीने में कितना आनंद आता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने गौर की होगी, जो लोग देहरादून जाते हैं वहाँ का पानी में तुम्हें अलग स्वाद दिखता है ना, कुछ अलग अलग ही मतलब उसको पीने में थोड़ा अजीब सा लगता है। जबकि हमारा जो घरों का पानी है, जो बिल्कुल स्रोतों से आ रहा है, वो कितना अच्छा होता है ना। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है ना। आप लोग गाँव में हो तो अपने गाँव को सक्षम बनाना है, इसमें कि हमारे पास स्वच्छ जल हो, स्वच्छ वातावरण हो, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, जो भी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की, जो भी उत्तर आपने दिए, बहुत अच्छे उत्तर दिए, तो इन सब का जो कंक्लूजन निकलता है, उससे आप लोग क्या समझते हो कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? लगाने चाहिए। और किस प्रकार के लगाने चाहिए? जो हमें पानी दे, शुद्ध हवा दे। हाँ, एक चीज़ और, शुद्ध हवा से, कि जो पीपल का पेड़ होता है उसकी पूजा हम क्यों करते हैं? हाँ, 24 घंटे क्या देता है? शुद्ध हवा देते हैं। और सुबह उठ करके तुम धरती माता को क्यों प्रणाम करते हो? भोजन देती है, पानी देती है, हमारे जीवन को चलाने के लिए ऑक्सीजन देती है ना। जब धरती माता होगी तभी हम जो जितने भी मानव सभ्यता है उसका अच्छे से विकास होगा, है ना। इसीलिए सुबह उठ के हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, तुलसी माता को पानी चढ़ाते हैं, है ना। क्यों चढ़ाते हैं? उससे एक प्रतीक होता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, है ना। पेड़ पौधे कितने आवश्यक हैं, और उस प्रतीक को मान करके, और पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है? विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मिलती है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज एक यहाँ पे संकल्प लेना है कि हमने जो भी समझा है, हम इसे केवल अपने विचारों तक ही सीमित नहीं रखेंगे, है ना। हम इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे और इसके लिए आगे कार्य करते रहेंगे, ठीक है। अपने घर में भी समझाना है, जो आपका जानने वाला हो उनको भी समझाना है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी आप लोगों ने अनुरोध करना है कि हमें अपनी मिट्टी को बचाना है, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, तभी हम जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, जो इतनी गर्मियां बढ़ रही है, उनको बचा पाएंगे। जब हमारे बहुत अच्छे अच्छे जंगल होंगे, है ना, जब अच्छे प्रकार के जंगल होंगे तो अच्छा हमें पानी मिलेगा, अच्छी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, और अच्छा वातावरण हमें मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें एनवायरनमेंट पे ही केवल ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि विज्ञान कितनी प्रगति कर रहा है ना, नए नए प्रकार के इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए प्रकार की खोज हो रही है, पर खोजों का फायदा हम तभी उठाएंगे ना जब हमें अच्छे प्रकार का जीवन मिले। हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है उन सुख सुविधाओं का? तो हमें साइंस को, टेक्नोलॉजी को और एनवायरनमेंट को दोनों इक्वल रखने हैं, ठीक है, दोनों का बराबर रखना है, उसके बाद अपने जीवन को आगे चलाना है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे पर्यावरण से संबंधित, तो अब आ गया आप लोगों के समझ में? पक्का आ गया? ऐसा तो नहीं है कि केवल जी सर बोल रहे हो? नहीं। आ गया ना? तो करोगे वृक्षारोपण? करोगे? करोगे ना? ठीक है।
मेरे गांव की पाठशाला को सपोर्ट करें और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। A few moments later.